खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस बीच छत्तीसगढ़ से खबर सामने आ रही है जहां पर बालोद में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर निकल के सामने आई है। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो बालोद में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। 6 लोगों की मौत हुई है। बालोद में भीषण सड़क हादसा हुआ है। छत्तीसगढ़ से खबर निकलकर सामने आई है। ट्रक और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई है। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस बीच बालोद से हमारे सहयोगी रवि भूतड़ा जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। रवि, जानकारियां क्या कुछ मिल पा रही हैं आपको इस सड़क दुर्घटना को लेकर? अपडेट्स पहुंचाएं हमारे दर्शकों तक। देखिए, आपको बता दूं, ये पूरा जो सड़क दुर्घटना है छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के टोंटी थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां पे चौराहा पड़ाव करके एक जो एरिया है वहां जी। पे बीती रात को ओवरटेक करने के चक्कर में जो एक ट्रक ने एक जैलो कार को यहाँ पे बुरी तरीके से टक्कर मार दी। जिस तरीके से जो जैलो जो कार है उसके पूरे तरीके से परकच्चे उड़ गए। उसमें जो कुल 13 लोग सवार थे, जिसमें से 6 लोगों की वहां मौके पे मौत है, जिसमें महिला और बच्चे भी यहाँ पे शामिल है। और घायलों को तत्काल टोंटी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहां पे ले जाया गया, जिनका उपचार वहां पे जारी है। जिसके बाद कुछ लोगों को हायर रेफर सेंटर भी यहाँ पे रेफर किया गया है। मौके से जो ट्रक चालक है वो फरार हो चुका है। पुलिस इस मामले में लगातार जो कार्रवाई कर रही है, चालक की यहाँ खोजबीन जारी। जी रवि, दूसरी ओर जिस तरीके से सड़क दुर्घटना हुई है, इसको लेकर जो जांच अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है? आखिर क्या वजह यहाँ पर सड़क दुर्घटना रही? क्या तेज रफ्तार, खराब सड़क, या क्या वजह रही? देखिए, लोहा एस भर के जो ट्रक है वो आयरन भर के वो भान प्रतापपुर की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है कि एक अन्य ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में बीती रात को जो उधर से जायलो जो कार है वो इधर बालूद की तरफ जो आ रही थी, उसने इसे टक्कर मार दी, जिसमें जो 13 लोग सवार थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं इस ओवरटेक के चक्कर में ये सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 6 लोगों को, जो मासूम लोगों को यहाँ पे जान गंवानी पड़ी। जो जायलो कार में जितने भी लोग सवार थे वो नामकरण संस्कार को लेकर वहां पे कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जो बीती रात अपने गांव की ओर लौट रहे थे। जी, जाहिर तौर पर। रवि, जो परिवार के लोग हैं, क्या उनका कोई बयान सामने आया? कुछ कहा हो उन्होंने? प्रशासन पर सवाल या निशान खड़े किए हो, या कुछ अन्य बातें कही गई हो? देखिए, जैसा कि जो एरिया है, चोरा पड़ाव एरिया जो है डोंडी थाना क्षेत्र, दल्ली राजा थाना क्षेत्र का, यहाँ रोजाना सैकड़ों की तादाद में लौ भर के जो आयरन ओवर की गाड़ियां वो दौड़ती रहती हैं। इस मामले में कई मसले में प्रशासन की भी बैठक हो चुकी है, और ये कोई पहली बार हादसा नहीं है। इससे पहले भी कई सारी सड़क दुर्घटनाएं यहाँ पे हो चुकी है, जिनमें मासूम लोगों को जान गंवानी पड़ी है। जो तेज रफ्तार का जो आयरन ओवर की जो गाड़ियां हैं, हाइवा है, जो बड़े ट्रक है, चाहे 10 चक्कर की बात करें, 12 चक्कर की बात करें, 16 चक्कर की बात करें, लगातार उस क्षेत्र में दौड़ती है, जिस पर अभी तक यातायात विभाग, ना आरटीओ विभाग और प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। इसके पहले भी कई सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिसमें मासूम लोगों की मौत के आंकड़े यहाँ पे सामने आ चुके हैं। रवि, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि ये मोड़ ऐसा है, ये सड़क ऐसी है जहां पर बार बार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, कई बार ऐसे मामले सामने आए जहां पर गंभीर हादसे हुए, कई लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में प्रशासनिक अमले तक क्या ये बात पहुंची है, या प्रशासनिक अमला जो है इन बातों को जानने के बाद भी मूक दर्शक बना हुआ है? देखिए, प्रशासनिक अमले में लगातार ये बात पहुंचती है। जब भी सड़क हादसे होती है, बैठक होती है, बैठक के बाद दिशा निर्देश दिया जाता है। जो ट्रक के जो चालक हैं, जो यूनियन के मेंबर, उनकी बैठक बुलाई जाती है, उन्हें समझाइश दी जाती है, बावजूद वही यहाँ पे हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण आपको बता दूं कि जितने भी आयरन और से ट्रकें वहां पे चलती हैं, उसमें एक ड्राइवर होता है जो नियमों, जो गाइडलाइन जो ट्रकों की होती है, जो परिवहन का जो नियम गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, उस ट्रक यूनियन के द्वारा उसका पालन नहीं किया जाता। क्योंकि बड़ी से बड़ी गाड़ियों में करीबन 2 चालक रखने का एक यहाँ पे नियम रहता है। तो जो एक चालक से दिन भर यहाँ काम कराया जाता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं वो नींद में भी इस तरीके सड़क हादसे कभी देखा जाता है, अंजाम दे जाते हैं। कभी जो घटनाएं होती है वो नशे में भी इस तरह की घटनाएं होती है। कल की जो घटनाएं सामने आई है, जो यहाँ पे जो सामने आई है, उसमें पूरी की पूरी तरीके जो गलती है ट्रक चालक की है, जिसने ट्रक दूसरे अन्य ट्रक को ओवरटेक करके चलने, जो सामने से कार आ रही थी, उसको यहाँ पे टक्कर मार दी। तो कहीं ना कहीं इसमें जिला प्रशासन को, ट्रक यूनियन को आपस में बैठ के इसमें पूरी तरीके से बात करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, खासतौर पर चालकों को। और जिस रोड में जिस तरीके से, जिस तेज गति से जो गाड़ियां चलती है, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की बिल्कुल जरूरत है। रवि, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि नियम यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन नियम की अनदेखी हो रही है, क्या इन अनदेखियों को लेकर कभी जमीनी स्तर पर प्रशासनिक अमला उतरा है? क्या ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इस पर कोई जो है कह सकते हैं कि जमीनी स्तर पर उतर कर कोई कार्रवाई की गई हो? देखिए, जैसा कि मैंने जिक्र किया, सड़क हादसे होते हैं, सड़क हादसे के बाद बैठक बुलाई जाती है, समझाइश दी जाती है। बातें सिर्फ 2 या 3 दिनों तक और कुछ हफ्तों तक यहाँ पे रहती है। उसके बाद जो ढांचा है वही का वही बन जाता है। लगातार उस सड़कों में
जो ओवर ट्रक जो गाड़ियां हैं, चाहे वह आयरन रोड से भरी गाड़ियां हो या भारी भरकम वाहने हो, लगातार उस सड़क हादसों में चलती हैं। दिल्ली राजधानी माइंस एरिया है, तो बिल्कुल। माइंस एरिया में करीबन रोजाना सैकड़ों की तादाद में वहां पे बिल्कुल। हाई ट्रक यहाँ पे आयरन रोड से भर के निकलती हैं। कभी बिल्कुल। भान प्रतापपुर की ओर से दिल्ली की ओर, कभी दिल्ली से कच्चे की ओर लोहे का जो कच्चा जो लोहा रहता है उसको भर के जाया जाता जी। है। और इनकी रफ्तार इतनी तेज रहती है कि कई बार जो सड़क हादसे हो गए, कभी दो पहिया बिल्कुल। वाहन, कभी सड़क में चलने वाले लोग और इसके साथ में कार में चलने बिल्कुल वाले रवि, लोग जाहिर सड़क तौर हादसे पर के जो यहाँ पे शिकार प्रशासन हो के गए। द्वारा एक अनदेखी यहाँ पर की जा रही है, जिसकी वजह से लगातार ये सड़क हादसे हो रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि प्रशासनिक अमला जागे और जो सड़क हादसे हो रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए कोई एहतियाती कदम उठाए जाए। रवि, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।